नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें किस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो उस टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके ऊपर अपनी 2 से 3 क्लास हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है ये भी इसी के ऊपर रहने वाली है और कोशिश करेंगे इसी क्लास में इसको कंप्लीट कर दें। और अगर इस क्लास में कंप्लीट नहीं होगा तो इसके बाद में एक और क्लास लेंगे, मतलब 2 क्लास और होगी, कंप्लीट काम हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं चंद्रग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण। ठीक है। और महीने के किसी पक्ष की जो चौथी तिथि है उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थी कहते हैं। बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं? चातुर्मास कहलाते हैं। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, और 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, और 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। और जिसके चूड़ा पर चंद्र हो तो क्या कहते हैं? चंद्रचूड़। जो चक्र धारण करता है उसको चक्रधर या चक्रधारी कहा गया है। और जिसके सीकर पर चंद्र हो के लिए क्या आएगा? चंद्रशेखर। और कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है। कार्य को करने की इच्छा क्या कहलाता है? चिकित्सा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका ध्यान रखना आप, यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है। और कार्य करने की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? चिकित्सु। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहलाता है। और जिसकी चिकित्सा की जा सके उसको चिकित्से कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्से कहा जाता है। आगे देखिए, वह स्थान जहां से 4 राहें निकलती है उसको चौराहा कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी कहलाता है। या इसके जिसके पानी में चक्र हो, इस प्रकार ही बन सकता था, क्योंकि पानी का मतलब, अगर पानी आप इस प्रकार से लिखते हैं पानी, पानी का मतलब तो विद्यार्थी पानी हो जाता है, क्योंकि पानी को कई बार कुछ लोग पानी कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो पानी लिखा गया है इसमें छोटा ई की मात्रा है। नए में कौन सा ई की मात्रा है? छोटा ई की। और इस पानी का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। जो चिरकाल तक बना रहे, चिर का मतलब अधिक समय तक होता है, चिरस्थाई। और चेतन स्वरूप की माया क्या कहलाता है? विलास कहलाता है विद्यार्थियों। और जिसका चिंतन किया जाना चाहिए वो क्या कहलाता है? चिंतनीय। और रोगियों की चिकित्सा करने का जो स्थान है तो चिकित्सालय कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं ना, उससे आता है। चूहा पकड़ने का जो पिंजरा होता है उसको क्या बोलते हैं? चूहेदानी। और करुण स्वर में चिल्लाना क्या कहलाता है? चित्कार। और ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं विद्यार्थियों। और जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? एक शब्द में चतुर्भुज कहते हैं। और जिसके 4 पैर होता है उसको चतुष्पद कहते हैं। और कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल कहलाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। चित्त को चुराने वाला, चित्त मतलब मन, मन को चुराने वाला चित्त चोर। और चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, वापस रिपीट हो गया। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। और किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाती है? चेतावनी। चौथे दिन आने वाला जो ज्वर है, ज्वर मतलब बुखार को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चौथिया। और चारों ओर की सीमा चौहद ही कहलाती है। और जो चर्चा का विषय हो उसको चर्चित कहते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है विद्यार्थियों। और इस प्रकार देखिए, आंख से संबंध रखने वाला चाक्षुक। और वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं विद्यार्थी, उसको क्या बोलते हैं? चंपू। यानी कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण शैली को क्या, कौन सी शैली कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि है, उसको कहते हैं चिंतामणि। वह स्थान जहां पर सेना ठहरती है या रुकती है या एकत्रित होती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी कहते हैं। दूसरों के दोष देखने वाला छिद्रान्वेषी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और दूसरों के दोष देखने वाली छिद्रान्वेषिणी कहलाती है। काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों या दोषों को ढूंढने का काम करना क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। वह पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती है उसको कहते हैं छुई मुई। क्या कहते हैं उसको? उस पौधे को कहते हैं छुई मुई का पौधा है ये तो। ठीक है। वह कार्य जिसमें कर्मचारी आदि को हटाया जाता है उसको कहते हैं छटनी। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको कहते हैं छदमी। और वह 6 महीने का समय 6 माही कहलाता है। अकस्मात कहीं पर भी आकर छापा मारना, मारने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? छापा मार। और छिपे वेश में रहना छदम वेश कहलाता है। और जहाँ किताबें छपती है उसको क्या कहते हैं? छापा खाना कहते हैं। जो जीतने योग्य हो उसको जय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जय। जीने की इच्छा विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है? जिजी विषय कहलाता है।
प्रकार जीतने की इच्छा क्या कहलाता है? जिगीसा। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिगुसु कहते हैं। और भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगत्सु। क्या कहते हैं? जिगत्सु कहा जाता है। इसी प्रकार भोजन की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगत्सा। और बारात या बारात के ठहरने का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? जनवासा। किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाता है? जिंगासा। और मारने की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए क्या शब्द आएगा? जिंगासु। और जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है तो क्या कहते हैं? जरा जीर्ण। जरा मतलब देखिए, ये जरा शब्द भी दो प्रकार से आता है, ये भी शब्द युग्मकों में हम पढ़ेंगे। एक तो होता है विद्यार्थियों, ये भी जरा शब्द है और ये भी जरा शब्द। एक जरा के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है और एक के नीचे कोई नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इस जरा का मतलब होता है थोड़ा। कई बार एक जन्नत मूवी का गाना भी आपने सुना होगा, जरा सी दिल में दे जगह। जरा का मतलब होता है थोड़ी सी दिल में दे जगह। तो इस जरा का मतलब है थोड़ा, और ये जो जरा है इसका मतलब है वृद्धावस्था के लिए ये जरा शब्द आता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया विद्यार्थियों, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है, जरा जीर्ण, राइट है यहाँ पे। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा कहलाता है। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? जेठोत। क्या कहलाता है? जेठोत। और जन्म से 100 वर्ष का जो समय है वो जन्म सती कहा गया है। जो जन्म से अंधा है उसके लिए शब्द आता है जन्मांध। और जल में पैदा होने वाला जलज क्या कहलाता है? जलज। हालांकि जलज कमल का पर्यायवाची के लिए भी रूढ़ हो चुका है, और जल में तो और भी कई अन्य जीव जंतु वस्तुएं उत्पन्न होती है तो उनको भी जलज कह सकते हैं। लेकिन जलज शब्द अगर पूछा जाए तो किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। जल में विचरने वाले जीव को क्या कहते हैं? जलचर। और वह यान जो जल में चलता है उसको हम कहते हैं जलयान। क्या कहते हैं? जलयान कहते हैं। आगे देखिए, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की जो चाह है उसको जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा करने योग्य है उसको जिज्ञास्य कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। सारे जीवन में किए गए किसी के कार्यों आदि का जो विवरण है उसको जीवन चरित्र कहा गया है। कि जीवन का जो चित्रण है वो क्या कहलाता है? जीवन चित्रण। और जिसकी सूचना हो या जो सूचित हो उसको जप्त कहते हैं। और ज्ञान प्रदान करने वाली देवी को क्या कहते हैं? ज्ञानद या सरस्वती कहा गया है। जो ज्ञान से अतीत हो या ज्ञान से परे हो उसको ज्ञानातीत कहते हैं। रोम और ग्रीस में स्त्री बहुत से वक्त्री जिसे ज्ञान प्राप्त हो उसको ज्ञानिनी कहा गया है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसको ज्ञान पिपासु कहा गया है। और ज्ञान का उदय होना, आप कई विद्यार्थी इसको ज्ञान उच्चारित कर रहे हैं जो कि गलत है। क्या होता है इसका? ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का उदय होना ज्ञानोदीप्ति कहलाता है। और जिससे जानना आवश्यक हो या जानने योग्य होता है उसको जय कहते हैं। कहते हैं जय। वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकलती है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। अपनी आबरू बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश होता है तो क्या कहते हैं? जोहर। क्या कहते हैं? जोहर। जैसे आपने देखा होगा विद्यार्थियों, कई बार राजस्थान में ऐसी राजस्थान में नहीं कई राज्यों में भी ऐसी घटना घटित हुई। जब दुश्मन किसी किले के ऊपर आक्रमण कर देता है और वहाँ की पुरुष है वो विद्यार्थियों, एक क्या होता है? साका होता है। थोड़ा सा बता, एक साका होता है और इस साका के अंतर्गत दो क्रियाएं होती है। एक तो होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया होता है। और एक होता है जोहर। क्या होता है? जोहर। पुरुष तो क्या करते हैं? केसरिया वस्त्र धारण करके पगड़ी वगैरह पहन के सेना के ऊपर उतर मतलब आक्रमण करते हैं अचानक। और महिलाएं क्या करती है? जोहर करती है। एक अग्नि कुंड तैयार करके उसमें सारी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। कहते हैं जोहर करना। क्या कहते हैं उसको? जोहर करना कहते हैं विद्यार्थियों। और भविष्य तथा ग्रह नक्षत्रों की गति की जानकारी रखने वाला जो शास्त्र है तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखने तथा भाग्य वाचन करने वाला जो विद्वान है उसको ज्योतिषी कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई है उसको जनश्रुति कहा गया है। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसको जादूगर या मदारी कह सकते हैं। जो अकारण जुल्म ढाता है उसको जालिम कहते हैं। कार ध्वनि झंझा कहलाती है। जो कलह प्रिय हो उसको झगड़ालू कहा गया है। जिसके लंबे लंबे व बिखरे बाल हो उसको जबरा, या अगर स्त्रीलिंग के लिए आएगा तो जबरी। क्या कहते हैं? जबरा या जबरी उसके लिए यूज लेते हैं। आगे देखिए, झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है।
अपनी धुन में मस्त रहने वाला, या धुन की जगह झक मिल सकता है तो अपनी झक में मस्त रहने वाला झक कहलाता है। कांटेदार झाड़ियों का जो समूह है उसको झाड़ झंखाड़ कहते हैं। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए उसको कहते हैं झाड़न। और झी झी की तेज और सतत आवाज करने वाला जो कीड़ा है उसको झिंगूर कहते हैं। ताक झाक करने वाला व्यक्ति झांकू कहलाता है। छोटी बूंदों वाली जो वर्षा है उसको हिंसी कहते हैं। और बहुत गहरा और बड़ा प्राकृतिक जो जलाशय है कहते हैं झील। और ऊंचे स्थल से गिरने वाला जो जल प्रवाह है उसको कहते हैं झरना। और पत्तियों, फूलों अथवा छोटे फलों का जो गुच्छा है उसको कहते हैं झोर। क्या कहते हैं? झोर कहते हैं विद्यार्थियों। आगे बात करें टाइप करने की जो कला है उसको टंकण कहा जाता है। सिक्के डालने का जो कारखाना है उसको टकसाल कहा जाता है। मूल बात को संक्षेप में लिखना या किसी विषय पर अपनी राय प्रकट करना क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बोझा लादने वाला घोड़ा क्या कहलाता है? टट्टू। चारों ओर जल से घिरा भूभाग को क्या कहते हैं? टापू। और किसी ग्रंथ या रचना जो नकल करने वाला है उसको कहते हैं टीकाकार। और किसी ग्रंथ या रचना की जो अनुकृति है उसको कहते हैं टीका। और कोई बाधा अथवा मनोरथ सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला जो कार्य है उसको कहते हैं टोटका। और ठक ठक करने के बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है? ठठेरा। और ठकेरे की बिल्ली जो ठक ठक की ध्वनि से भयभीत हो उसको कहते हैं ठठेर मंजारी का। क्या कहते हैं? ठठेर मंजारी का कहते हैं। इस प्रकार ठूस कर भरा हुआ, इसके लिए शब्द आता है वो ठसा ठस आता है। दिन रात डाडे या खड़े रहने वाला साधु क्या कहलाता है? ठाडेश्वरी कहलाता है। और इसी प्रकार चलते चलते ठहर जाने का जो भाव है कहते हैं ठमक। और सूखी खांसी जिसमें कफ ना निकलता हो उसको क्या कहते हैं? ठसका। इसी प्रकार विवाह में दहेज आदि के लेन देन का करार किया जाता है उसको कहते हैं ठहरोनी। क्या कहते हैं? ठहरोनी। छोटे कद का जो व्यक्ति है उसको ठिगना कहते हैं। होठ के नीचे का जो भाग है, ये होठ है, होठ के नीचे का भाग है, इसको ठोडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोडी कहते हैं। और बिच्छू, मधुमक्खी आदि कीड़ों का जो विषैला कांटा है उसको डंक कहा जाता है। डंडी मारने वाला डंडी मार बढ़िया के लिए आता है। डाका मारने वाला डकैत के लिए आता है। और डफली बजाने वाला डफलची या डफाल कहलाता है। क्या कहलाता है? डफलची या डफाल कहलाता है। इस प्रकार स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है उसको क्या कहते हैं? डमरू मध्य कहते हैं। बहुत अधिक डरने वाला डरपोक कहलाता है। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने वाली जो सेवा है उसको क्या कहते हैं? डाक सेवा। डाका मारने का जो काम है उसको कहते हैं डकैती। और मुंह से निकले हुए शब्द के साथ वायु का जो उद्गार होता है उसको कहते हैं डकार। कहते हैं ना, कई बार डकार आ जाती है, कहते हैं। इसी प्रकार नीची जमीन जहाँ पानी ठहरा हो उसके लिए आता है डाबर। और वह भारी कोठरी जो मकान में घुसने के पहले पड़ती है उसके लिए कौन सा शब्द आता है? ड्यूडी। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं ड्यूडी क्या है, तो मेन मकान में घुसने से पहले एक छोटी सी कोठरी आती है उसको ड्यूडी कहते हैं। ढिंडोरा अथवा मुनादी फेरने वाला क्या कहलाता है? डिंडोरची, डिंडोरिया। और कपट का व्यवहार क्या कहलाता है? ढकोसला। और ढालने का काम क्या कहलाता है? ढलाई। और जिसमें ढाल हो ढालू या ढलवा कहलाता है। ढीला होने का भाव क्या कहलाता है? ढिलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ढिलाई कहलाता है। ढोंग रचने वाला ढोंगी कहलाता है। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया कहलाता है। और बांस की नली जिसमें चौपायों की दवा पिलाते हैं विद्यार्थियों, उसको क्या बोलते हैं? धरका। और ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक क्या कहलाता है? तीर्थंकर। जो किनारे से सटे हुए हो उसको तटवर्ती कहते हैं। जो किसी कार्य अथवा चिंतन में डूबा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तल्लीन कहा गया है। क्या कहा जाता है उसको? तल्लीन कहा जाता है। और जो चोरी छिपे माल लाता है उसको तस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्कर। ऋषि मुनियों की तपस्या करने की जो भूमि है उसके लिए शब्द आता है तपो भूमि। उसी समय का यानी कि तत्कालीन शब्द उसके लिए यूज होता है। आगे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जो तर्क करता है उसको तार्किक कहा गया है। और तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। क्या कहलाता है? तितीर्षा। और तैरने या पार होने का जो इच्छुक है उसको ती कहते हैं विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तुणीर कहा जाता है। बाण रखने का स्थान क्या कहलाता है? तुणीर। इस प्रकार सत्व, रज और तम तीन गुणों का जो समूह है उसको त्रिगुण कहा जाता है। तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम गुण। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य होता है
उसे त्रिकुट कहते हैं। दोनों भ्रुकुटियां होती है ना, एक ये दोनों, इनके बीच वाला जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, त्रिकुट। और किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का जो पत्र है उसको त्याग पत्र कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन न करने वाला क्या कहलाता है, तटस्थ। और ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है पर वैसा न हो, क्या कहते हैं, तर्काभास कहते हैं। और तीनों कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप का जो कष्ट है कहते हैं त्रिताप या ताप त्रय। और वात, पित्त और कफ, तीन प्रकार के दोष हैं उनको त्रिदोष कहा जाता है। और तीन फल की बात की गई है, जैसे तीन फलों का जो चूर्ण है, जैसे आंवला, हरड़ और बहरड़, इन तीनों का जो चूर्ण होता है उसको कहते हैं त्रिफला। क्या कहते हैं, त्रिफला कहते हैं। इस प्रकार तीन युगों में होने वाला क्या कहलाता है, त्रियुगी। और तीन नदियों का जो संगम है उसको कहते हैं त्रिवेणी। क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। और तीन लोकों का समूह क्या कहलाता है, त्रिलोक। और स्वर्गलोक, मर्त्युलोक और पाताल लोक का जो समूह क्या है तो भी त्रिलोक या त्रिभुवन कहते हैं। जल, मंद और सुगंधित वायु को कहते हैं त्रिविध वायु। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता करना क्या कहलाता है, तकाबी। क्या कहलाता है, तकाबी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तकाबी ऋण। और एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली जो शासन प्रणाली है कहते हैं तानाशाह। जो तर्क के द्वारा मान्य हो कहते हैं तर्क संगत। और तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, बात बता दी मैंने। जो तीन गणों यानी कि सतु, रज और रतम से परे हो को त्रिगुणातीत कहते हैं। और तत्व को जानने वाला क्या कहलाता है, तत्वज्ञ। और वह व्यक्ति जो रक्षा करता है या मुक्ति या छुटकारा दिलाता है उसको कहते हैं त्राता। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें जिम, जमी हुई या गाढ़ी चीज जो होती है, रक्त की या मोटी तह होती है, जिम नहीं है विद्यार्थी, जमी हुई। क्या है, जमी हुई। इसको कहते हैं थक्का। और चौपाइयों को बांधने का जो स्थान है उसको थान कहते हैं, ठाण कहते हैं वैसे सामान्य गांव की भाषा। और पुलिस की बड़ी चौकी है उसको क्या कहते हैं, थाना। थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है, थानेदार। और किसी अन्य के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु है कहते हैं अमानत या धरोहर। चौपाइयों के स्तन का जो घाव है उसको थनेला कहते हैं। और थानों, हथेलियों को काटकर उत्पन्न की गई जो ध्वनि है क्या कहलाता है, थपेड़ी या थपड़ी। और हथेली से किया गया आघात क्या कहलाता, थप्पड़। और वह भूभाग जहाँ पर जल न हो उसको कहते हैं थल। जो प्राणी थल में रहे उसको थलचर। और लंबा निकला हुआ जो मुंह होता है उसको बोलते हैं थूथन। क्या बोलते हैं, थूथन कहते हैं। और थिरक थिरक कर नाचने की जो मुद्रा या ताल है उसको कहते हैं थेई थेई। इसके भीतर कुछ सार न हो उसको कहते हैं थोता। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है, नाती या दोहित्र। और गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक या नाती। और पति पत्नी का जो युगल जोड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं, दंपति एक शब्द में कहते हैं। और जो दो बार जन्म लेता है तो द्विज कहते हैं। जंगल की आग को एक शब्द में क्या बोलते हैं, दावानल। और अगर पेट में लगती है जो आग, जठरा, उसको जठरानल बोलते हैं। और अगर वही समुद्र में लगती है, जल में लगती है तो उसको बड़वानल कहते हैं। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाता है। कपड़ा सीने का जो व्यापार करने वाला है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में दर्जी। 10 वर्षों का समय समय क्या कहलाता है, दशक। और जिसके 10 आनन हो के लिए शब्द क्या आता है, दशानन। रावण का पर्यायवाची भी क्या है, दशानन। और इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।